बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं 6 से 10 हम आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स 2.6। given that a is equal to 2i plus 3j and b is equal to 3i minus 4j, find the magnitude and angle of c is equal to a plus b and d is equal to 3a minus 2b। इस न्यूमेरिकल में उसने हमें कहा है कि हमने उसके मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और एंगल जो है हमारे पास वो फाइंड करना है। पहले हमने फाइंड करना है c इज इक्वल टू a प्लस बी का। तो हम इसका सॉल्व पहले एक पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। c इज इक्वल टू a प्लस बी है तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 2i माइनस प्लस 3j है, वो हम पुट करेंगे, प्लस देन b की वैल्यू हम पुट करेंगे 3i माइनस 4j। जो 2i प्लस 3i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5i एंड 3j प्लस माइनस 4j। प्लस माइनस माइनस होता है और हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारे पास साइन भी माइनस का आएगा। माइनस 4j हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम इसे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसके सम का। तो हमारे पास जो x है वो इक्वल टू होता है फर्स्ट वैल्यू के और y सेकंड के, और हमें पता है हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हमारे पास x है 5 और y है -1, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 25 और -1 का स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो हमारे पास 1 आ गया। देन अंडर रूट 26 इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया 5.1। देन हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो इसका एंगल फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/5 y बाय x, तो हमारे पास y -1 है और ओवर x। जब हम इसका tan इनवर्स लेंगे इस वैल्यू का तो हमारे पास कैलकुलेट करके 11 डिग्री आया। अब हमें पता है कि अब ये हमारे पास हम देखें हमारे पास 5 और -1 है। ये जो हमारे पास एक्सिस है ये कौन से कोऑर्डिनेट के हैं? ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। प्लस माइनस हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। तो हमारे पास एक सर्कल का जब सर्कल कंप्लीट होता है तो हमारे पास वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है सर्कल, उसका एंगल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री उसकी ओरिएंटेशन होती है। तो हम 360 में से माइनस करेंगे 11 को, क्योंकि हमारा ये जो हमारे पास आंसर आया था हमने इसकी डायमेंशन देखी तो हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा था 5 जो है। तो हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन में हम करेंगे 360 डिग्री माइनस 11 तो हमारा आंसर आया 349 डिग्री। ऐसे ही हम बी पार्ट इसका करेंगे जिसमें हमारे पास है d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। 3a की जगह हम a की वैल्यू जो हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे, -2 b की जगह जो b की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास आ गया 6i प्लस 9j। ऐसे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ब्रैकेट्स में, तो हमारे पास आएगा 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस है तो और उसके बाद 4 2 ज़ा 8। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 6 हमारे पास 0 हो जाता है। 9 प्लस 8j हमारे पास 17j। देन हम इस जगह c का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड हमारे पास वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास x 0 है और y 17 है। इनका हम स्क्वायर लेंगे, देन हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ गया 17। देन हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। थीटा tan इनवर्स इज इक्वल टू y ओवर x 0 बाय 17। अब हम इसे देखें, दोनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। एक्स जो कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव है और जो वाई कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो इसके पास 90 डिग्री इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, तो हमारे पास ये हो गया 90 डिग्री। सो हमारे पास जो 5 है वो लाई इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। देन हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.7।
फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर गिवन है और उनके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है कि उनके दोनों में कौन सा एंगल बन रहा है। a is equal to 5i plus j and b is equal to 2i plus 4j। गिवन डाटा हमारे पास ये है। देन हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है टू वेक्टर्स का, तो उसके हमारे पास फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। अब इसमें से हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू ये ए भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ओवर ए बी। अब हमारे पास जो ए की फर्स्ट वैल्यू है वो है ए एक्स और जो बी की फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास है बी एक्स। जो ए की सेकंड वैल्यू है वो है ए वाई और जो बी की सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास है बी वाई। तो हम इस तरह इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ए एक्स की जगह 5, बी एक्स की जगह 2, ए वाई की जगह 1 और बी वाई की जगह 4, ये पुट कर दिया। देन हमारे पास मैग्नीट्यूड का वही फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास ए का आ गया मैग्नीट्यूड और यहाँ पे बी का जो है उसका लगा लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर प्लस वाई की जगह 4 स्क्वायर। 3 2 10 एंड 4 1 4। यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 25 प्लस 1 26। यहाँ पे बस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 प्लस 4 हमारे पास 20। 10 प्लस 4 14 हो गया। इनका हमने स्क्वायर रूट लिया, 26 का स्क्वायर रूट हमारे पास आया 5.1, मल्टीप्लाई किया 20 का स्क्वायर है 4.5 से। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और इसका कॉस यहाँ पे ये कॉस थीटा था, जब ये थीटा हमें सिर्फ थीटा फाइंड करना है एंगल, तो कॉस हम दूसरी साइड पे ले आएंगे तो वहां पे आके कॉस इनवर्स हो जाएगा। जब हम कॉस इनवर्स लेंगे इस वैल्यू का हमारे पास वो आएगा 52 डिग्री। तो हमारे पास एंगल फाइंड हो गया, जो हमें थीटा फाइंड करना था एंगल, वो हमारे पास आया 52 डिग्री। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 2.8। फाइंड द वर्क डन व्हेन पॉइंट P फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 3i plus 2j move in a straight line from the point 2 minus 1 to the point 6 4। अब इसमें हमें फोर्स दी है कि फोर्स अप्लाई हुई है किसी ऑब्जेक्ट पे और उसने मूव किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हमारे उसका इनिशियल पॉइंट भी दिया है 2 and 1 और फाइनल पॉइंट है 6 2। तो हमने फाइंड करना है वर्क डन। तो हमें पता है हमारे पास वर्क गिवन डेटा में हमारे पास ये फोर्स आ गई 3i plus 2j एंड पॉइंट हमारे पास r1 जो है वो ये आ गया 2 minus 1 2i minus j और r2 हमारे पास है 6 4, तो r2 वेक्टर इज इक्वल टू 2i plus 4j और हमें w फाइंड करना है वर्क। वर्क का फॉर्मूला हमें पता होता है W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो हमारे पास हमने D पहले देखते हैं हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस है और फाइनल। अब हमने जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम अपने फाइनल डिस्टेंस से माइनस करते हैं इनिशियल डिस्टेंस को, इनिशियल पॉइंट्स को, फाइनल पॉइंट से इनिशियल को। तो हमारे पास जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास आ जाता है कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमारा जो फाइनल पॉइंट था वो था 6 and 4, तो 6i प्लस r2 हमारे पास है 6i प्लस 4j माइनस r1 है 2i माइनस j। 6 माइनस 2 करेंगे 4i और 4 माइनस 1, ये माइनस था यहाँ पे भी और ये माइनस 1 का था, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 हमारे पास 5 आ गया। अब अपने ये यहाँ पे याद रखना है, जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करनी है या एडिशन करनी है, कुछ भी करना है तो हमने i कंपोनेंट को i के साथ करना है और j को j के साथ, और अगर थर्ड k होगा तो हम उस k को k के साथ करेंगे। अब बस ये बस डिस्टेंस आ गया 4i प्लस 5j। नेक्स्ट हम अपना फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं वर्क डन का W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स हमें गिवन थी 3i प्लस 2j मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया 4i प्लस 5j। अब यहाँ हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, i को i के साथ करेंगे, j को j के साथ। अब 3 4 जा 12, 12
यहाँ पे हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आई का, तो हमें पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई होता है वो हमारे पास इक्वल टू 1 होता है, तो इस वजह से वो 1 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया। ऐसे ही 5 2 जा 10, और अब जे का जब डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हमारे पास 1 होता है। अब 10 प्लस 12 हमारे पास अगर 22 जाउल, ये हमारे पास वर्क डन आ गया, जो कि किसी बॉडी ने वर्क डन किया उस पर जब हमने फोर्स अप्लाई की। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 2.9। शो दैट द थ्री वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर हमारे पास ये है, इसे हम a का नाम दे लेते हैं। नेक्स्ट वेक्टर सेकंड है 2i माइनस 3j प्लस के, ये हमारे पास वेक्टर b है। नेक्स्ट वेक्टर c है 4i प्लस j माइनस 5k, ये हमारे पास c वेक्टर है। ये तीन वेक्टर है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसको कह रहे हैं ये तीन वेक्टर है, आपने शो करो, आप ये प्रूफ करो कि जो वेक्टर हैं ये परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमें पता है कि वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल हो। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल होता है तो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसके लिए हम पहले a डॉट बी फाइंड करेंगे, फिर a डॉट सी, फिर हम b डॉट सी। हम पहले हम a डॉट बी फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं a और b का। हमारे पास a वेक्टर है i प्लस j प्लस के, डॉट प्रोडक्ट ऑफ b 2i माइनस 3j प्लस के। अब i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और i डॉट i इज इक्वल टू 1 होता है। माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस 3, j डॉट j हमारे पास 1 हो गया। k को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 आ गया, प्लस 1, k डॉट k हमारे पास 1 होता है। इसे सॉल्व किया, 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 एंड 3 माइनस 3 0, हमारे पास ये 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास एक तो प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो a और b हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हम करते हैं a डॉट सी, वेक्टर a डॉट वेक्टर c। a हमारे पास जो गिवन वो हमने लिखा, एंड देन c की वैल्यू हमें जो गिवन थी c वेक्टर 4i प्लस j माइनस 5k, वो हमने लिखी। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आया 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, और माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5। अब ये 5 माइनस 5 ये भी हमारे पास आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास जो a वेक्टर है और c वेक्टर है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हम फाइंड करते हैं b डॉट सी। b की जगह पर b वेक्टर की जब हमें वैल्यू गिवन थी हमने वो पुट की, और c की जगह पे c की वैल्यू पुट की। अब 4 2 जा 8, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3, और प्लस 1, और माइनस 5 मल्टीप्लाई, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 हो गया, 8 माइनस 8 0। मतलब हमारे पास जो b और c है वो भी उसके परपेंडिकुलर हैं। देन हेंस प्रूफ गिवन थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन सबका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आया, तो इसका मतलब है हमारे पास ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.10। a is equal to i minus 4j plus 3k and b is equal to 3i minus 4k. Find the projection of a on b. हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है a की जो कि b पे है। a और b वेक्टर हमें गिवन है, तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b मतलब a cos थीटा हमने फाइंड करना है। वही फॉर्मूला जो हमने पीछे लगाया था, ab cos थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। अब यहाँ पे हम देखें, ये a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। अब यहाँ पे हमने a cos थीटा फाइंड करना है, तो हमारे पास ये जो b है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमने लिख दिया a वेक्टर डॉट b वेक्टर ओवर b। अब इस वेक्टर जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आता है ax ay az, ax प्लस ay प्लस az डॉट
bx प्लस by एंड bz। अब हमने जो x वाली वैल्यूज होंगे ठीक कर ली दोनों की वेक्टर c और y वाले कंपोनेंट्स वो कंबाइन कर लिए और z कंपोनेंट्स कंबाइन कर लिए, तो बताया ax bx प्लस ay by प्लस az bz ओवर b। ax का भी हमारे पास ये फर्स्ट जो वैल्यू थी, ये हमारे पास x a कंपोनेंट की जो x वैल्यू है वो हमारे पास है ax जो फर्स्ट वैल्यू है जो i के साथ होती है, तो ये हमारे पास 1। अब bx में b की फर्स्ट वो थे 3 प्लस ay -2। अब j हमारे पास b में नहीं है तो हमारे पास 0 हो गया, प्लस az प्लस 3 और bz -4। ओके, हमारे पास यहाँ पे k है, यहाँ पे j नहीं था जो कि y को रिप्रेजेंट करता, तो हमारे पास वो 0 हो गया। ओवर b का मैग्नीट्यूड वो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, k भी है, तो हम यहाँ पे z भी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो x की वैल्यू 3 और b इसमें नहीं है तो हमारे पास 0 आ गया, y नहीं है b में तो हमारे पास 0 आ गया। अब z हमारे पास है -4 का स्क्वायर। अब ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 -2 0, ये 0 हो गया, और 3 -4 ये हो गया -12 प्लस 3 जब, तो हमारे पास इसका आंसर आता है -9। और यहाँ भी ऐसे 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 और 4 का 16। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास हम ले तो हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। 16 प्लस 9 वो हमारे पास हो गया 25 और 25 को स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आया 5, तो हमारे पास आंसर आया -9/5। तो हमने इसकी प्रोजेक्शन फाइंड कर ली ए की बी पे, वो है -9/5। थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज और टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस वो सब भी चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।